इसके अंदर दो तीन किस्म की माफियाज हैं। एक तो सबसे पहले मैं पंजाब की माफिया को मैं उस पर ब्लेम करूँगा कि उन्होंने इतनी बल्क क्वांटिटी में माल यहाँ पे भेजा। और रिसेंटली जो पीछे जो अभी एक वेदर गुजरा था उसमें काफ़ी इनके पास वायरस आया था, पॉक्स। काफ़ी क्वालिटी खरीदो, क्वांटिटी नहीं खरीदो। देखो क्वालिटी की लोग कदर करते, क्वांटिटी की नहीं करते। गधे जितनी भी क्वांटिटी में हो गधे ही कहलाएंगे। वो घोड़ा एक हो क्वालिटी में घोड़ा ही कहलाएगा। कॉन्शियर फॉर बोथ ऑफ यू मिस्टर यासिर खान रोकड़ी एंड मिस्टर नवीद शेख के जनाब आला, अब इसका बताएं सौबी का होगा क्या इन फ्यूचर। आप इसके ऊपर ज़रा अपना कोई पूरा पॉइंट मुझे सिर्फ मेरी जेब बननी चाहिए बस। भरो बाबा, करो भरो भरो। यूट्यूबर आ जाओ, वो यूट्यूबर आ जाओ, वो यूट्यूबर आ जाओ, वो फेसबुकर आ जाओ, वो फेसबुकर आ जाओ, फिर हवा निकल जाती है। स्टेशन नहीं है, ठीक है। वो एक्सपोर्ट की तरफ उनका कोई भी तवज्जो नहीं है। वो कह रहे बस इंपोर्ट किए जाओ, नोट बनाए जाओ। सही है, दूसरा ब्लेम मैं उनको दूंगा। तीसरा मैं यहाँ के अब मैं सबसे पहले तो शेख साहब, आपने माशाल्लाह लोगों को काफ़ी सोसाइटी की तरफ प्रमोट करा, काफ़ी मोटिवेशनल आपने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया। अब दूसरा आपसे मेरा सवाल है कि अब ये कौन ख़रीदेगा माल। और यासिर खान रोकड़ी साहब से मेरा सवाल है कि सर अब कौन ख़रीदेगा। आप तो माशाल्लाह ऑफलाइन के लवर हैं। यहाँ भी गंद करना शुरू कर दी। कराची में तो गंद मचाने वाले वही हैं 100%। इसमें तो कोई शोर नहीं। बिल्कुल लोग हैं, मुझे पर्सनली इनके मैसेज आए, माल दिया, गंद मचाई उन्होंने। लोग कहते हैं कि लोग हम खिदमत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं खिदमत कर रहे हैं, वो खिदमत नहीं कर रहे हैं। एक तो वो लाहौर का माल यहाँ आके फ़ौरन मर रहा है, ये तो आप बिल्कुल सब जानते ही होंगे। आपने इन्होंने वीडियो बनाई, पारबुल ऑफलाइन पेलफेलों के पीछे लोगों को पिछले साल भगाया, 1.5 लाख 2.25 लाख इंपोर्ट करा। इंपोर्ट में ये रेट दिया, मैंने अपने जानने वाले को दिलवाए 2 पीस, वो दोनों पीस यहाँ आके मर गए। हिसाब से अगर देखा जाए मार्केट खराब करने में एक तो ब्रोकर्स हो गए, ठीक है, उसके साथ इंपोर्टर की सबसे बड़ा हाथ हो गए। बिल्कुल बड़ा इंपोर्ट कर रहे होते माल, ऑलरेडी यहाँ माल पड़ा होता है, वो जाता नहीं है, वो जाता नहीं है और इंपोर्ट कर रहे हैं। और तो मैं उनको यही एक मैसेज दूंगा, ये मार्केट नहीं बचेगी तो कुछ भी नहीं बचेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, इस हॉबी को खत्म करने में उनका समझ लो बिल्कुल ऐसा ही है। ये हॉबी लोगों के दिल। दूसरा वो लाहौरी मुर्गे के पास भी आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। सही है ना लाहौरी मुर्गे, तू भी ये बात सही है ना, ये याद रखो, ठीक है ना, तेरे को नहीं बख्शूंगा। तूने कमेंट जब किया तो तू से बात होगी। और दूसरे नंबर पे पंजाब से बहुत माल आ रहा है यहाँ पर, और जिसमें जो है ना उन्होंने गंद मचाया हुआ है पंजाब वालों ने। क्रीमिनो, डेकिनो, अल्बाइनो, ये सबसे ज़्यादा वहाँ से ही आ रहा है और सबने वर्किंग इसी की हुई। अब वो जो है ना यहाँ पे बिल्कुल यानी कि पॉक्स वाले पीस होते हैं, आपको पता ही है किस तरह के पीस हैं उनके। हर बंदा कमर्शियल के पीछे ही पड़ा हुआ था। हाँ, सब एक ही ट्रैक के पीछे लगे हुए थे, सब ने कमर्शियल ले लिया। और आता है और कोई अल्बिनो लगाता है, वो सिर्फ अल्बिनो ही लगाता चला जाता है। कोई क्रीमनो लगाता है तो वो क्रीमनो लगाता ही चला जाता है। उसके बाद फिर रोते हैं कि यार बिक रहा नहीं है। जब सामान निकालना शुरू करेंगे, और ये वो 2018-19 वाली बात होगी कि 2018-19 में भी अल्बिनो 4-5 हज़ार रुपये पे आ गया था। फिर एक्सपोर्ट खुली थी इसकी, सबों ने अपना माल दिया, उसके बाद डिमांड क्रिएट हुई तो माल नहीं था। ये तो एक्सपोर्ट तो हो रहा है, मैंने सुना है, माल तो जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सैयद बर्ड्स। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे, बहुत अच्छे से रख रहे होंगे बर्ड्स का खास। और एक वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए एक और होगी कि मार्केट को किसने तबाह किया, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। मार्केट ख़राब करने में किस किस का लोगों का हाथ है, तो उसके बारे में आपको डिटेल से वीडियो बना के वो भी दिखाएंगे। तो चले आए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम अभी आए हैं वीर सरफराज के पास, इनसे भी पूछेंगे, ओ सॉरी ज़फ़र के पास, ज़फ़र से भी पूछेंगे। वो सब्सक्राइब की वजह से ना सरफराज आ गया। तो मुझे बताएंगे मार्केट जो आज खस्ता हाल हुई है, मतलब इस तरह बर्बादी की तरफ जा रही है, क्या वजूहत हो सकती है आपके नज़र में? इसके अंदर दो तीन किस्म की माफियाज हैं। एक तो सबसे पहले मैं पंजाब की माफिया को मैं उस पर ब्लेम करूँगा कि उन्होंने इतनी बल्क क्वांटिटी में माल यहाँ पे भेजा। और रिसेंटली जो पीछे जो अभी एक वेदर गुजरा था उसमें काफ़ी इनके पास वायरस आया था, पॉक्स काफ़ी आया था पंजाब में। तो वो माल यहाँ पर आया और उस माल की वजह से यहाँ की लोकल ब्रीड का भी हाल बर्बाद हुआ, ठीक है। दूसरा, यहाँ से जो इम्पोर्टर्स लोग बर्ड को इम्पोर्ट कर रहे हैं, सही है, वो इम्पोर्ट तो कर रहे हैं बट वो एक्सपोर्ट की तरफ उनका कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, ठीक है। वो एक्सपोर्ट की तरफ उनका कोई भी तवज्जो नहीं है। वो कह रहे बस इंपोर्ट किए जाओ, नोट बनाए जाओ, सही है। दूसरा ब्लेम मैं उनको दूंगा। तीसरा, मैं यहाँ के लोगों को जो बायर है यहाँ पर, भाई सस्ता देख के मत खरीदो, क्वालिटी खरीदो, क्वांटिटी नहीं खरीदो। देखो क्वालिटी की लोग कदर करते, क्वांटिटी की नहीं करते। गधे जितनी भी क्वांटिटी में हो गधे ही कहलाएंगे। वो घोड़ा एक हो क्वालिटी में घोड़ा ही कहलाएगा। तो भाई गधे मत खरीदो, घोड़े खरीदो। मतलब आपकी नज़र में भी ये देखा जाए तो ब्रोकर्स कुछ हमारे हो गए और कुछ हमारे जो ये इम्पोर्टर हैं, माल आता है ख़त्म हो नहीं रहा, ऊपर से और माल ला के भर के। तो सही पे इसकी सिंपल सी पॉलिसी यही है ना कि वो इम्पोर्टर भी लगे हुए और पीछे ये पंजाब की पूरी एक बहुत बड़ी माफिया खड़ी हुई है। पहले लोगों को कहते थे कि जी इतना महंगा ये लगा लो, वो लगा लो। आज वो मैं नाम नहीं लूँगा, किसी का नाम नहीं करूँगा। देखिए, मैं कुछ बहुत बड़े नाम थे पंजाब के। अब मैं सबसे पहले तो शेख साहब, आपने माशाल्लाह लोगों को काफ़ी सोसाइटी की तरफ प्रमोट करा,
काफ़ी मोटिवेशनल आपने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया। अब दूसरा आपसे मेरा सवाल है कि अब ये कौन ख़रीदेगा माल, और यासिर खान रोकड़ी साहब से मेरा सवाल है कि सर अब कौन ख़रीदेगा? आप तो माशाल्लाह ऑफलाइन के लवर हैं, तो ये ऑफलाइन अब कहाँ खड़ा हुआ है, आप मुझे ये बताइए सर। मतलब लोगों को लाके कश्ती में बिठा दिया और किनारे तक नहीं पहुंचा, कश्ती किनारे तक जा भी नहीं रहो, कश्ती में छेद हो गया। अब क्या करेंगे भाई? अब हम आई एम आस्क्ड द काउंसिल फॉर बोथ ऑफ यू, मिस्टर यासिर खान रोकड़ी एंड मिस्टर नवीद शेख, कि जनाब आला अब इसका बताएं हॉबी का होगा क्या इन फ्यूचर? आप इसके ऊपर ज़रा अपना कोई मतलब फोकस हुई कि आप उसको कवर करो पंजाब से। बिल्कुल, आप अब इस हॉबी को स्टेबल करने के लिए कौन सा स्टेप को उठाएंगे और किस तरीके से आप आगे जाएंगे? शो कराने, फजूल में घूम रहे, सर शो इससे शो का कोई हल नहीं है। इस हॉबी को आप यहाँ से माल को आप एक्सपोर्ट का कोई बनाए, इसका सिस्टम एक्सपोर्ट नहीं होगा, आपका कुछ भी नहीं होगा। अदरवाइज ये हॉबी डेड हो जाएगी और लोगों ने, जिन लोगों का ये काम कारोबार था वो तो बेचारे मर गए। खुद का भी मंजन पे नहीं बिकेगा। हाँ भाई देखो, चूरन किसी का नहीं चलेगा, सीधी बात है। चूरन बेचना है तो भाई चूरन की क्वालिटी को आपको अच्छा करने को पड़ेगा, और चूरन को जो है ना आपको आगे ऊपर रेट पे बेचना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। आजकल जो लव बर्ड्स की जो हालात हुए हैं जी, वजह क्या है? मतलब इसका कसूरवार कौन है या आप जिम्मेदार किसको ठहराते हो? इसका कसूरवार तो यही है जो जिन्होंने बल्क क्वांटिटी पर जो है ना वो माल मार्केट में लोगों को दिया। ख़ास तौर पे मैं तो पंजाब वालों को बोलूँगा, जो पंजाब वालों ने माल एकदम यहाँ फेंका, उनके वहाँ बिक नहीं रहा था, उन्होंने यहाँ भी गंद करना शुरू कर दी। कराची में तो गंद मचाने वाले वही हैं 100%, इसमें तो कोई शोर नहीं। बिल्कुल लोग हैं, मुझे पर्सनली इनके मैसेज आए, पर्सनली मैसेजेस आए हैं, कॉल आई हैं कि भाई आप, हम पंजाब से बात कर रहे हैं, फला शहर से, और हम आपको क्रीमिनो अल्बाइनो देते हैं इतने का 2500 रुपये का पर पीस, और मेरे पास 300 पीस है। क्रीमिनो 2500 का? जी बिल्कुल, ऐसी कॉल मेरे पास आई है। और अल्बाइनो? अल्बाइनो भी 2500, मतलब क्रीमिनो अल्बाइनो डेकिनो मिक्स पीस सारे 100-200 पीस 300 पीस। तो मैं खुद हैरान हुआ, मैंने कहा भाई मैं कहीं का माल वाल मेरे पास नहीं बेचता, मैं अपनी ब्रीड होती है अल्हम्दुलिल्लाह वो बेचते हैं, और कुछ दोस्त यारों के जो यहाँ कराची के होती है वो ब्रीड बेचते हैं। उसके अलावा अब जब लाहौर थे यहाँ पर, अब जो कुछ लोग हैं जो ब्रोकर हैं, उन्होंने लालच करके माल दिया, गंद मचाई उन्होंने। लोग कहते हैं कि लोग हम खिदमत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं खिदमत कर रहे हैं, वो खिदमत नहीं कर रहे। एक तो वो लाहौर का माल यहाँ आके फ़ौरन मर रहा है, ये तो आप बिल्कुल सब जानते ही होंगे, आँखों में आ रहा है वायरस में। तो उसमें लोगों ने जो है ना वो बिल्कुल समझ ले कि बस एक बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने लोगों की बात मैं काट रहा हूँ। इसी तरीके से हमारे साथ एक बंदा काम करता है जी, ठीक है, उसने खुद कहा मैं लेकर आया, एक डील लगी हुई थी A to Z से, बिल्कुल 2 मेल लेकर आया, पूरे मेल में आई इन्फेक्शन बिल्कुल, और पूरे शेड में उसके आ गया, 15-16 पीसेज उसके मर गए बेचारा परेशान। वो ये वजह यही है सईद भाई, क्योंकि वो लाहौर पंजाब का वर्ड होता है, कौन से एरिए से आया है, कौन से उससे आया है कुछ पता नहीं हो, कराची में आके वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसमें मेन वजह है कि हमारी इम्पोर्टरों की भी आती है। इम्पोर्टरों की वजह है, इन्होंने बहुत जो है ना लोगों को भर भर के एक तो दिया, और पहले तो इन्होंने महंगा दिया, अब वो परचेजिंग कर नहीं रहे, लोग उनके पास जा रहे हैं। कई औरतें भी ऐसी हैं जो बेचारी बेवाएँ भी हैं, जिन्होंने अपना सेटअप लगाया था, अब वो उनके पास जा रही हैं कि भाई हमारा माल जो है आप ये बेचें, हमारे बच्चे आए हुए इसमें चिक्स आए हुए, ये आप सेल करें। तो अब वो बोल रहे नहीं मार्केट गंदी हो गई है, मार्केट ये हो गई है, तो उनसे भी वो ले भी नहीं रहे। मतलब तो माल ऑलरेडी हमारे पास इतना ज़्यादा है, बिल्कुल इम्पोर्ट और आता है, यहाँ का ख़त्म नहीं हो रहा, दूसरा ऊपर बिल्कुल ऐसा ही है। आप देख लेना, इन्होंने वीडियो बनाई, पारबुल ऑफलाइन पेलफेलो के पीछे लोगों को पिछले साल भगाया, 1.5 लाख 2.25 लाख इम्पोर्ट करा। इम्पोर्ट में ये रेट दिया, मैंने अपने जानने वाले को दिलवाए 2 पीस, वो दोनों पीस यहाँ आके मर गए, और वो बेचारे को 3 लाख रुपए का बहुत बड़ा एक झटका लगा। मेरी वीडियो भी देख रहे होंगे, वो भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आसिफ उनका नाम है, आसिफ भाई बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए मार्केट खराब करने में एक तो ब्रोकर्स हो गए, ठीक है, उसके साथ इम्पोर्टर की सबसे बड़ा हाथ हो गए, बिल्कुल बड़ा इम्पोर्ट कर रहे होते माल ऑलरेडी यहाँ माल पड़ा होता है, वो जाता नहीं है, वो जाता नहीं है और इम्पोर्ट कर रहे हैं। और पंजाब से सबसे बड़ा रेट के उन्होंने खराब, उन्होंने तो मतलब इंतहा कर दी रेट की, मतलब बिल्कुल गंदगी मचाने में। ईद से पहले सईद भाई, रमज़ान ईद से पहले बहुत अच्छा रेट था, 15,000 के अंदर क्रीमिनो डेकिनो बिक रहा था। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल हम कोई फिशरियाँ बेच रहे हैं। भाई तो मैं उनको यही एक मैसेज दूंगा, ये मार्केट नहीं बचेगी तो कुछ भी नहीं बचेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, इस हॉबी को खत्म करने में उनका समझ लो बिल्कुल ऐसा ही है। ये हॉबी, लोगों के दिल खराब हो रहे हैं, हॉबी खराब हो रही है, इस आलम तक ये लोग ले आए हैं। आज देखें आप, सस्ते में नहीं बिकेगा, बिकेगा ही नहीं, फिर तो मतलब वो ख़राब ही होना है, बिल्कुल ऐसा बजरी हो जाएगा जैसे कि, तो लोगों का दिल ख़राब हो जाएगा इससे, मैं तो ये कहूँगा भाई। और मैं लोगों को भी यही मशवरा दूंगा कि भाई लोकल ब्रीड लो, कराची वाले कराची की ब्रीड लो, और कराची से ही काम करो, मतलब क्वालिटी बर्ड्स पे काम करो, कराची से करो, क्योंकि फिर वो बर्ड में कोई वायरस नहीं होगा, कुछ ये चीज़ भी नहीं होगी। दूसरा ये कि उनका बाइकआउट करो, मैं तो ये कहूँगा सब बाइकआउट करें। ये एक मैसेज है आप तमाम दोस्तों के लिए। मार्केट ख़राब होने की वजह
सामने और भी लोगों से राय लेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल चलिए, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ओके। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बासित भाई, आज मैं आपसे बर्ड्स के मुतालिक, मतलब बर्ड्स आप जो बेच रहे हैं उसके मुतालिक बात नहीं करूँगा। पूछना चाहूँगा कि मार्केट ख़राब होने की आपको क्या वजह दिखती है कि आज जो ये मार्केट पिट रही है, वजह क्या है? मार्केट पिटने की वजह यह है यार कि अगर कोई बर्ड म्यूटेशन की तरफ जाता है और कोई अल्बिनो लगाता है, वो सिर्फ अल्बिनो ही लगाता चला जाता है। कोई क्रीमनो लगाता है तो वो क्रीमनो लगाता ही चला जाता है। उसके बाद फिर रोते हैं कि यार बिक रहा नहीं है। जब सभी क्रीमनो और अल्बिनो लगाकर बैठ जाएंगे तो वो सेल करेंगे किसको? क्योंकि अगर सबों के पास अल्बिनो लगा हुआ तो एक हद तक अल्बिनो का कस्टमर है ना। जब वो कस्टमर ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो रोते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें महंगा माल बेच दिया। और जबकि मार्केट का सत्यानाश करने वाले खुद हैं। आपने ये काम में करना है तो मिक्स में करें, सब ब्यूटिशियन लगाएं कि आपके पास हर चीज़ अवेलेबल हो, कि कस्टमर अगर आपके पास आता है तो वो खाली हाथ ना जाए, उसको जो चीज़ चाहिए वो आपके पास से मिले। अब यहाँ अल्बिनो अगर लगाने चाहते हैं तो 20-20, 25-25 जोड़े अल्बिनो के लगा दिए उन्होंने। तो वही वास्तव में मुझे दिख रहा है काफ़ी माल यहाँ पे मौजूद है, तो किस तरीके से ख़त्म होगा, किस तरीके से रेट बेहतर होंगे? क्योंकि इम्पोर्टर मजीद माल ला के दे रहे हैं, तो या फिर किस तरीके से होगा? देखें, इसका हल एक यही है कि सारा माल बाहर चले जाए। उसमें होगा ये कि जैसे ही ये खुलेगा सब अपना माल निकालना शुरू करेंगे। और ये वो 2018-19 वाली बात होगी कि 2018-19 में भी अल्बिनो 4-5 हज़ार रुपये पे आ गया था। फिर एक्सपोर्ट खुली थी इसकी, सबों ने अपना माल दिया, उसके बाद डिमांड क्रिएट हुई तो माल नहीं था। ये तो एक्सपोर्ट तो हो रहा है, मैंने सुना है, माल तो जा रहा है। हो रहा है लेकिन इतनी क्वांटिटी में नहीं हो रहा ना। 100-200 दाना एक्सपोर्ट होना, अब एक शेड में 300-300, 200 दाना पड़ा हुआ है, वो कहाँ निकलेगा? या तो उसको मार्केट में निकालें, दिल खोलें सारा अपना। और ये रेट ख़राब होने की वजह क्या चल रही होगी? इसी वजह ही होगी। इसकी वजह यही है ना, ज़रूरत से ज़्यादा अक्सर जो अभी जो ऑफर्स लोग लगा रहे होते हैं, जो ऑफर। सर आपके पास एक चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा पड़ी है तो आपने निकालनी है ना उसको, तो ऑफर ही लगाएगा इंसान। अब मैं 2 अल्बिनो लेकर खड़ा हुआ हूँ, अगर मेरे पास अभी 10 अल्बिनो होते, मेरे को इनके 2500 रुपये मिल रहे हैं, मैं नहीं दे रहा। 10 होते तो मैं देने से गुरेज नहीं करता, कि मैं दे देता कि भाई मेरी जान छूटेगी, माल निकलेगा। बहुत शुक्रिया बासित भाई, ये आपने एक अच्छा हमारे लोगों को दिखा दिया कि क्या वजह क्या हो सकती है। मैं जानना चाह रहे थे, राय लेना चाह रहे थे लोगों की, सर सबसे ये है इल्तमास कि अगर कोई भी इसमें काम करता है, देखें सबसे पहले तो ये हॉबी है। जो बिज़नेस के थ्रू लोग आए हैं इसमें, उन्होंने खाना ख़राब किया है सही से। जिन्होंने 50-50, 100-100 जोड़े एक ही चीज़ के लगा लिए उठा के, उन्होंने खाना ख़राब किया है। जो शौक़ के तौर पे कर रहे हैं वो मिक्स में करें, हर चीज़ लगाएं, तो उनको दुखेगी नहीं कि एक चीज़ में अगर पैसे उनके कम हो रहे हैं तो दूसरी चीज़ वो कवर कर जाएगी। जज़ाकल्लाह। मार्केट सर्वे कर रहे हैं, हम ये पता करना चाह रहे हैं कि मार्केट जो आज इस हालत में पहुंची है, तो इसकी वजह आपको क्या दिख रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि माल बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर ना, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा माल ना। और दूसरे नंबर पे पंजाब से बहुत माल आ रहा है यहाँ पर, और जिसमें जो है ना उन्होंने गंद मचाया हुआ है पंजाब वालों ने। क्रीमिनो, डेकिनो, अल्बाइनो, ये सबसे ज़्यादा वहाँ से ही आ रहा है, और सब ने वर्किंग इसी की हुई। अब वो जो है ना यहाँ पे बिल्कुल यानी कि पॉक्स वाले पीस होते हैं, आपको पता ही है किस तरह के पीस हैं उनके, वो आ रहे हैं यहाँ पर, और जो है ना बिल्कुल कम दामों में वो सेल करें। इसकी वजह से जो है ना यहाँ पे मार्केट में माल बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर देखा जाए आपकी नज़र से कि भाई इंपोर्टर इसमें, हाँ इम्पोर्ट ज़ाहिर बात है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, वो लोग भी कहाँ बेचेंगे माल? वो भी कराची भेज रहे हैं, कराची में थोड़ा बहुत बिक रहा था माल। इंपोर्टर तो बाहर से और माल ला के दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, वो तो हाँ ये मगर हमारे पास जो असल वजह जो है ना, हमारे पास क्रीमिनो डेकिनो था सबसे ज़्यादा, वो तो इम्पोर्ट नहीं हो रहा ना। तो यहाँ पे सबने कमर्शियल बर्ड लगाया हुआ था। पिछले साल आपको पता है हर बंदा कमर्शियल के पीछे ही पड़ा हुआ था। हाँ, सब एक ही ट्रैक के पीछे लगे हुए थे, सब ने कमर्शियल ले लिया, और माशाल्लाह ब्रीड भी आ गई लोगों के पास, और उसकी अभी रिजल्ट आपके सामने कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में माल आ गया, एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा है, और जो है ना रेट नीचे आ गए। और पंजाब वाले भी ऊपर से इधर ही भेज रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी ज़्यादा तो लोग तो है नहीं लेने वाले। हाँ, ज़्यादा सस्ते, बहुत ज़्यादा सस्ते रेट पे दे रहे हैं, लगा के। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही अफेक्टेड बर्ड होते हैं ना। ज़ाहिर बात, दूसरे शहर से बर्ड आएगा, यहाँ आने में टाइम लेता है, सेट होने में भी बहुत टाइम लेता है वो ना। आप लोगों के पास जितने भी होते हैं सारे अल्हम्दुलिल्लाह सारी लोकल ब्रीड है हमारे पास। मतलब आपकी वजह ये कि एक ट्रक के पीछे सारे भाग रहे हैं, बस बंदे को थोड़ा ट्रैक चेंज करना चाहिए। अब ये है कि इसको छोड़ के किसी और तरफ आए, पैल फैलो की तरफ आए, डन फैलो की तरफ आए, कुछ और वर्किंग करें लोग, तो फिर इंशाल्लाह ताला ये नहीं बिक रहा। तो वो इसलिए नहीं बिक रहा ना कि कमर्शियल बर्ड जब नीचे आ जाएगा, रेट नीचे हो जाएगा, तो फिर ऑटोमेटिकली जहन लोगों का बन जाता है कि भाई रेट गिर गया, मार्केट गिर गया, वो हर एक के कम ही रेट लगाना शुरू कर देते हैं। यही वजह लगती है। बहुत शुक्रिया जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा बिलाल, हम एक सर्वे कर रहे हैं, मुझे ये बताएं मार्केट जो आज इस हाल में पहुंची है, किसका हाथ है चल रहा होगा? कौन लोग है जो नाम लेके बात करूं, बिना नाम लेके बात करूं? बोल के बात करें जो आपके दिल में आ रहा है। सही है ना। सबसे पहले तो ये हमारे इम्पोर्टर साहब हैं, ठीक है ना, उधर से शुरू करूं ना, ठीक है।
देखिए तो मैं ये कहूँगा ना, लोग अक्सर इंपोर्ट कर रहे हैं माल, पहले सही है, कराची का माल तो भरपूर खत्म इंपोर्ट हो- करवा रहे हैं यहाँ से यार। माल थोड़ा खत्म सा होगा तो उसके सबर बाद कर जाओ, लालच बुरी बला है, ठीक है ना, थोड़ा सबर करो। इंपोर्टर ने एक शिपमेंट भेजी, ठीक है ना, ये यूट्यूबर आ जाओ, वो यूट्यूबर आ जाओ, वो यूट्यूबर आ जाओ, वो फेसबुकर आ जाओ, वो फेसबुकर आ जाओ, फिर हवा निकल जाती है, सही है ना, शिपमेंट चली जाती है। जाने 50 बर्ड होते हैं, उसमें भी 25 जाते हैं, 25 मार रहे होते हैं, ठीक है ना, वो अपने रेट पूरे कर लेता है इंपोर्टर। मुझे ये बताओ, ठीक है ना, इंपोर्टर का रेट है 7,000 रुपये का, 8,000 रुपये का बैंक का रेट दिया था कराची के अंदर, आज 1,000 रुपये का, 2,000 रुपये का क्यों रुल रहा है अल्बाइनो रेड आइज इस मार्केट में? कौन जिम्मेदार है, बता दो मुझे। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये समझ आती है कि देखिए माल यहाँ से जा नहीं रहा, आप मालिक इंपोर्ट करके मंगवा रहे हो, खड़े में तो ये जब कम होगा तो मुझे ये बता दें, आपको इस स्टेज में आंसर दे देता हूँ, ये जो खड़े में हैं, कभी यूविंग खरीद रहे हैं, कभी ग्रीन ऑफलाइन खरीद रहे हैं, कभी पार ब्लू खरीद रहे हैं, तो ये कहाँ जा रहा है, बत्ती बना के कहाँ जा रहा है, मुझे ये बता दें। तो सिर्फ मेन वजह, टू द पॉइंट मुझे वजह बताइए जी, टू द पॉइंट मुझे अभी सिर्फ मेरी जेब बननी चाहिए, बस भरो अब करो, भरो मतलब हर कोई अपनी जेबों के पीछे लगा। आ जाओ, अभी दूसरा को लाहौरी मुर्गे के पास भी आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सही है ना, लाहौरी मुर्गे तू भी ये बात सही है ना, ये याद रखो, ठीक है ना, तेरे को नहीं बख्शूंगा। मतलब ये तूने कमेंट जब किया तो तू से बात होगी, कमेंट करेंगे। देखिए मैं इस बात पे वो आपको नहीं करेंगे, आप किस तरफ हो जाए, मैं सिर्फ वजह, मेन पॉइंट जानना चाहता हूँ कि वजह क्या है मार्केट खराब होने की, सिर्फ ये बताओ भाई। देखो सबसे बड़ी वजह, ठीक है ना, ये हमारा बर्ड नहीं बिकता, हम 7,000 से 6,000 पे आ जाते हैं, ठीक है ना, 6,000 से 5,000 पे आ जाते हैं। ये मेरी होम ब्रीड है, मैं फ्री में भी दे सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, ये मेरी होम ब्रीड है। बात वही आती है कि आप जाएं व्यूअर्स, होम ब्रीड खरीदें, लोकल ब्रीड घर की खरीदें, तब जाके मार्केट स्टेबल होगी। भाई छोटे ब्रीडर को प्रमोट करो, ठीक है ना, मुझसे नहीं खरीदो, आप मुझसे नहीं खरीदो, मैं बोलता हूँ। छोटे जो इलाके का है ना, जो आपके सराउंडिंग एरिया में, ठीक है, नमाज का टाइम हो रहा है, मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, शॉर्ट करूँगा इसको, ठीक है, कि जो आपके सराउंडिंग में ऑफिस खुली के उससे लो, ठीक है ना, छोटा बंदा है, छोटा सब्सक्राइबर है, उससे जज़ाकल्लाह। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, अज़ान हो। तो उम्मीद करता हूँ व्यूअर वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो पसंद है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त आज मार्केट लगी थी और बहुत कचाकच भरी हुई है तरीके से, काफ़ी लोगों के बर्ड्स बिक भी रहे हैं, काफ़ी लोगों के बर्ड्स बिक नहीं रहे, तो मार्केट की जो लाइव सूरत वाली होती है वो भी हम आपको दिखाते हैं लाइव। आपको पता है हम सुबह में ही अपडेट करते हैं मार्केट से, जिसमें जार रेट भी आपके अपडेट होते हैं, और कुछ वीडियोस हमने ऐसी बनाई है जिसमें हमने ये दिखाने की कोशिश करी कि भाई मार्केट ख़राब होने की वजह क्या है। इसमें हमने बताया कि मार्केट ख़राब होने की वजह क्या है, लोगों से राय लिए, जो उनके तासुरात थे उसके बारे में भी आपको बताया। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे मेरे दोस्त को इजाज़त है, इंशाल्लाह आमिर को दोबारा मुलाकात रहेगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।